तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th के एमसीक्यूज के बारे में। और ये वाला हमारे यहाँ पे टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाला हमारे यहाँ पे पार्ट थर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ अ नोबल गैस एटम कैन बी। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहती हैं नोबल गैस के वैलेंस शेल में, वो यहाँ पे कितने रहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे नोबल गैस के एटम होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं। वो ना तो यहाँ पे किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और ना ही यहाँ पे किसी से लेते हैं। इसका मतलब वो यहाँ पे हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नोबल गैस एटम की बात करूँ तो एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा हीलियम हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा नियॉन, उसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा आर्गन। तो हीलियम का यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। और इसका वैलेंस शेल भी यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 10 होता है और जो उसका वैलेंस शेल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 एंड 8। तो 8 हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहा है, जो कि यहाँ पे इसका क्या होगा, वैलेंस शेल होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्गन की। अर्गन का यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे 18 होता है। इसका भी यहाँ पे जो वैलेंस शेल होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 8 एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे आएगा 8। तो इसके और इसके यहाँ पे दोनों के यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एक हीलियम है जिसके यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 8 और 2। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16। द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म बाय एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो यहाँ पे क्या है, 16 है। और इसका जो यहाँ पे आयनिक सिंबल बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसको यहाँ पे हाईली स्टेबल होना तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट 16 की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 8, इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। बट इसके लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। और इसको 8 करने के लिए इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। अगर ये यहाँ पे किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि ये एक तरह से क्या कर रहा है, किसी से पैसे उधार ले रहा है। अगर आप किसी से पैसे उधार लोगे तो क्या हो जाओगे, आप नेगेटिव में हो जाओगे। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। एक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और इसमें हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा 18 एटॉमिक नंबर करके। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वाई इज 5। तो जो यहाँ पे एलिमेंट वाई के पास जो प्रोटॉन्स है वो हमारे पास कितने हैं, 5 है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। और इसका हमें यहाँ पे क्या बताना है, द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म बाय एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। तो जो इसका यहाँ पे सिंबल ऑफ आयन बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो इसको यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए इसका जो वैलेंस शेल होना चाहिए उसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ KLMN फॉर्म में तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड 3 होगा। तो इसको यहाँ पे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, +5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। क्या करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। अब इसके पास यहाँ पे क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, फुल्ली सेटिस्फाई हो चुका है या स्टेबल हो चुका है बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। डोनेट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, वाई एंड 3 का पॉजिटिव। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। आउट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, carbon tetrachloride and sodium chloride the compounds which are not ionic are। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा यहाँ पे आयनिक नहीं है, इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, कोवेलेंट कंपाउंड। जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसमें हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, ए ऑप्शन, बी, सी या डी। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये वाले हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये हमारे यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ना कि आयनिक बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद एलिमेंट वाई टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जेड एटम्स ऑफ एक्स लूज वन इलेक्ट्रॉन ईच whereas atoms of Y gain one electron each. One of the following property is not shown by compound Z. तो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट X है जो कि यहाँ पे Y से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जो कि यहाँ पे Z बनता है। तो जो यहाँ पे Z कंपाउंड है वो यहाँ पे बन कैसे रहा है, यहाँ पे जो X एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो Y है वो यहाँ पे गेन कर रहा है जब जाके वहाँ पे Z की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो यहाँ पे जेड कंपाउंड बनाए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, अकरेंस एज सॉलिड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो इसमें से जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करेगा वो उसमें यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी उसमें यहाँ पे सॉलिड इन नेचर होगा, और वहाँ पे क्या होगा, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। जबकि यहाँ पे जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है जेड वो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड हमारे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो इसमें यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय कंपाउंड जेड, जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयनिक इन नेचर। इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा यहाँ पे आयनिक इन नेचर नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका मतलब वो यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा। तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट इन नेचर है। लिथियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। इसका जो यहाँ पे केमिकल नेम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, CCl4 होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। द रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन मोबाइल फोन हैंडसेट इज यूजुअली। तो जो यहाँ पे मोबाइल में जो बैटरी होती है जिसको हम यहाँ पे रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे कौन सी बैटरी होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। लीड आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन आयन बैटरी, या लिथियम आयन बैटरी। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी होती है वो यहाँ पे जल्दी चार्ज होती है, काफ़ी लंबे समय तक जो उसका चार्ज होता है वो यहाँ पे टिकता है, और उसकी जो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 8। what will be the number of electrons in its ion X2 नेगेटिव। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एलिमेंट X में वो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो एलिमेंट X है उसके पास यहाँ पे क्या है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसने यहाँ पे किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 8 थे। अब इसके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, अब इसने 2 यहाँ पे किसी से ले लिए। अब इसके पास यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। 2 लेने का मतलब हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि इसने यहाँ पे 2 लिए हैं, क्योंकि इसके पास जो यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे क्या है, 2 नेगेटिव का है। क्या है यहाँ पे, 2 नेगेटिव का। 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसने किसी से लिए हैं। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर आया है। अब यहाँ पे इसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। 8 इसके पास पहले से ही थे, 2 और ऐड कर दो तो यहाँ पे कितने हो गए, 10। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट Y इज 20। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक एलिमेंट में वो यहाँ पे कितने हैं, 20 हैं, और उस एलिमेंट का नाम यहाँ पे Y दे रखा है।
then the number of electrons in its ion Y2 positive will be। अब हमें यहाँ पे क्या बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, हमें कैसे पता चला किसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव का साइन है। किसका साइन है हमारे पास यहाँ पे? 2 पॉजिटिव का साइन। इसने अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, पहले इसके पास यहाँ पे कितने थे? 20 थे। क्योंकि जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 थे। अब यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो बचे कितने यहाँ पे इसके पास? 18। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। द नोबल गैस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज। जो यहाँ पे नोबल गैस है उसके वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम के पास होते हैं, और वो यहाँ पे कौन सा होता है हमारे पास? हीलियम होता है। क्या होता है हमारे पास? हीलियम। और उसका जो यहाँ पे सिंबल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? He होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और उसमें हमारा यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है बिटवीन द एटम। तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से एटम के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर या एमोनिया। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो बीच में यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? O2 होता है। इसका मतलब इसके पास यहाँ पे कितनी? 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बना लेते हैं, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? 8 होता है। इसका मतलब जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? 6 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे K और Lm की फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 2 एंड 6। तो इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन बनेगा, और इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे O2 था, तो ये हमारा O बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और हमें यहाँ पे पता है कि इसको वैलेंस शेल सेटिस्फाई करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 8 यहाँ पे कैसे करेगा? इसको यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा? यहाँ पे शेयर कर लेगा। एंड ये वाले इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो इसमें जो शेयरिंग हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओ, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड इससे, ये वाला बॉन्ड इससे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो वो हमारे यहाँ पे किस में बन रहा है? ऑक्सीजन में बन रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन दैम आर। तो कौन से मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन एंड इथाइन में। तो ऑक्सीजन में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, उसमें डबल बॉन्ड होता है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। मीथेन एंड इथेन। मीथेन में तो यहाँ पे सिंपल सिंगल बॉन्ड होता है। डी नाइट्रोजन एंड इथाइन। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन एंड इथाइन। दोनों में ही हमारा यहाँ पे क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है? 7 होता है। और जो इसका वैलेंशियल होगा उसमें हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, और इसमें हमारे यहाँ पे कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 1 2 1 2 3 यहाँ पे 5 हो गए। एक और हमें यहाँ पे नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा, और उसमें भी हमें यहाँ पे 5 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है? N2 होता है। तो 1 2 3 एंड 4 5। तो इसमें हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। कितने चाहिए होते हैं यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा? 3 to 5, और ये यहाँ पे 3 इसके कैरी कर लेगा। सेम ये वाला हमारा यहाँ पे 3 इसके कैरी कर लेगा। जो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है दोनों साइड से। इसका मतलब जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये वाला बॉन्ड, दूसरा एंड तीसरा। तो यहाँ पे क्या बन गया? हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सेम हमारा यहाँ पे क्या होगा? इथाइन में होगा। इथाइन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है? C2H2 होता है। तो इसका जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है वो यहाँ पे क्या बनता है? H। इसमें सिंगल बॉन्ड बना, और C में यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन में बना था, सेम हमारा यहाँ पे क्या होगा? इथाइन का बनेगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा जिसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन रहा है और सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथीन या इथान। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, इथीन, C2H4। तो इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। और जो उसका यहाँ पे वैलेंस शेल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं यहाँ पे KLM की फॉर्म में लिखूँ तो 2 एंड 4। तो एल के पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है वैलेंस शेल में। तो कार्बन के पास यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, C2H4। कार्बन यहाँ पे कितने बनेंगे, 2, और हाइड्रोजन 4। तो ये हमारा यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4। एक और कार्बन यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 है, और ये वाला हाइड्रोजन के पास 1 है, एंड ये वाले हाइड्रोजन के पास 1 है। तो जो यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे क्या बनते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग से बनते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे 1 बना देगा, एंड ये वाला हमारा मिलके 1 बना देगा। एंड सेम हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मिलके यहाँ पे 1 बना देगा, एंड ये वाला मिलके यहाँ पे 1 बना देगा। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा आएगा H, यहाँ पे आएगा H, ये हमारा यहाँ पे आएगा H, ये हमारा यहाँ पे H। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक डबल बॉन्ड भी बन रहा है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और जो ये वाला हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना रहा है और सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है। तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बना रहा है, ये हमारे यहाँ पे बना रहा है इथीन। कौन बना रहा है हमारे यहाँ पे, इथीन। इन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। तो इनमें से ऐसा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है और सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, इथीन, मिथेन, इथाइन या नाइट्रोजन। तो इसमें से हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इथाइन होगा। इथाइन जो होता है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, C2H2 होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, C2H2 होता है। तो जो यहाँ पे 2 कार्बन बना रहे हैं, और कार्बन का यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब उसके पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑर्बिट में। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 एंड एक 4। एंड यहाँ पे कार्बन बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो एक हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। बाकी यहाँ पे कितने बचे, 3 इसके पास बचे, 3 इसके पास। तो ये हमारा यहाँ पे 3 बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये तो हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और ये वाला हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे कौन बना रहा है, इथाइन बना रहा है। कौन बना रहा है यहाँ पे, इथाइन, जो कि यहाँ पे सिंगल भी बना रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, एन और ऑफ मैंगनीज मेटल इज। तो जो यहाँ पे मैंगनीज मेटल है इसका जो यहाँ पे और होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। बॉक्साइट होता है, हेमेटाइट होता है, क्यूप्राइट होता है, या प्रोलेसाइट होता है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, प्रोलेसाइट। तो जो यहाँ पे और होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएबल मिनरल होता है, जो कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, प्रोलेसाइट। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे पार्ट 3 के बारे में। अब हम चलेंगे यहाँ पे पार्ट 4 की तरफ।